रियल एस्टेट डेवलपमेंट का काम तो बहुत पुराना है, लेकिन जरूरी नहीं कि काम का अंदाज और तरीका भी पुराना हो। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करते हुए कुछ चीजें हैं जो बोली नहीं जाती, देखी जाती हैं, और लाजिम है कि आपने देखना है कि जिस रियल एस्टेट डेवलपर पर आप एतमाद करने जा रहे हैं, क्या वो रिवायती है या तरक्की पसंद, मायने कि क्या वो ट्रेडिशनल है या प्रोग्रेसिव, क्या फर्क है, कैसे पता चल सकता है? आइए इस वीडियो में मैं बताता हूं। कारोबारी कीमत या मुंह बोला दाम। सबसे पहला फर्क तो प्रोजेक्ट में दिए गए यूनिट्स की कीमत बता देती है। दुकान हो या अपार्टमेंट, ट्रेडिशनल डेवलपर का मकसद होता है कि वो जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा बेचे। क्यों? क्योंकि उसका काम है बनाना, बना के चलाना नहीं। इसीलिए आप देखेंगे कि प्रोजेक्ट में दिए गए यूनिट्स की कीमत ट्रेडिशनल डेवलपर्स की या तो मार्केट रेट जितनी होगी या उससे ज्यादा, और सारी इन्वेंटोरी सेल पर होगी। जबकि प्रोग्रेसिव डेवलपर्स का मकसद होता है बनाना, चलाना और फिर कमाना। इसीलिए आपको प्रोग्रेसिव डेवलपर्स की कीमतों में एक ट्रेंड जरूर नजर आएगा कि वो शुरू होता है मार्केट रेट से नीचे और आस्ता आस्ता उसका रेट मार्केट रेट जितना होया चला जाता है। और इन्वेंटोरी भी उनकी सारी सेल पर नहीं होती, क्योंकि प्रोग्रेसिव डेवलपर भी एक इन्वेस्टर की तरह होता है अपने ही प्रोजेक्ट में। इसका मकसद होता है कि यूनिट्स जब बन जाए तो उनको एक बेहतर रेट पर बेचे, या तो फिर बनने के बाद किराए पे कमाए। टेक्नोलॉजी, इस टर्म को मैं इस्तेमाल करता हूं जब रियल एस्टेट डेवलपर को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पता भी हो और उसको इस्तेमाल भी करे। ट्रेडिशनल रियल एस्टेट डेवलपर को रियल एस्टेट मैनेजमेंट सिस्टम्स का ना तो पता होता है, ना तो वो इस्तेमाल करते हैं। जबकि प्रोग्रेसिव डेवलपर्स लेटेस्ट रियल एस्टेट मैनेजमेंट सिस्टम्स का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, वो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग हो, प्रोजेक्ट सेल्स हो या प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट हो। इससे उनके इन्वेस्टर्स को भी फायदा होता है कि वो दुनिया में कहीं भी बैठे हुए अपना यूनिट देख सकते हैं और भी बहुत सारे ऑनलाइन फायदे उठा सकते हैं। अपने ताज का कुंवारा बादशाह। ट्रेडिशनल डेवलपर्स की पूरी कोशिश होती है कि कम से कम प्रोफेशनल्स या कंसल्टेंट्स को टीम में रखा जाए। महंगे होते हैं ना, अपनी राय होती है, स्टैंडर्ड्स मेंटेन रखते हैं। जबकि प्रोग्रेसिव डेवलपर्स अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा अच्छे प्रोफेशनल्स और कंसल्टेंट्स रखते हैं। वो बेशक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए हो, मार्केटिंग के लिए हो, इंजीनियरिंग के लिए हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए हो। इनकी राय लिए बगैर कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ती। इससे प्रोजेक्ट को भी फायदा होता है, डेवलपर को भी और इन्वेस्टर्स को भी। दुकान या कारोबार, ट्रेडिशनल रियल एस्टेट डेवलपर के रवैये में आपको एक ही चीज नजर आएगी, भाई दुकान दुकान दुकान, जल्दी बिक जाए, अच्छी बिक जाए या उसका अच्छा किराया मिल जाए। जबकि प्रोग्रेसिव रियल एस्टेट डेवलपर के रवैये में आपको एहसास होगा कि वो अपने इन्वेस्टर्स को कारोबार के आइडियाज भी देता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है उनके कारोबार में। उनके कारोबार बेहतर होंगे तो डेवलपर अपने प्रोजेक्ट में अपनी दुकानों के साइजेस भी अच्छे रख सकेगा, कीमत भी अच्छी मौसूल कर सकेगा और किराया भी अच्छा हासिल कर सकेगा। प्रोजेक्ट का डिजाइन अपने लिए या दूसरों के लिए। ट्रेडिशनल रियल एस्टेट डेवलपर के प्रोजेक्ट के डिजाइन में आपको एक चीज वाज़ेह तौर पर नजर आएगी, ज्यादा से ज्यादा सेलेबल एरिया और कम से कम कॉमन एरिया। महंगा होता है ना, कॉमन एरियाज डायरेक्टली बिकते नहीं है। जबकि प्रोग्रेसिव रियल एस्टेट डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स के डिजाइन्स के अंदर उन्होंने एक बहुत अच्छा बैलेंस मेंटेन किया होता है कॉमन एरियाज और सेलेबल एरियाज। इससे प्रोजेक्ट को बनने के बाद फायदा यह होता है इन्वेस्टर्स और डेवलपर्स दोनों को कि जो क्लाइंट्स आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, उनके लिए एक अच्छा शॉपिंग एक्सपीरियंस बनता है। दूर अंदेशी, जो कि ट्रेडिशनल रियल एस्टेट डेवलपर्स में बहुत कम पाई जाती है। ट्रेडिशनल रियल एस्टेट डेवलपर्स ना तो लॉन्ग टर्म का सोच के प्लान करते हैं प्रोजेक्ट या डिजाइन करते हैं, जबकि प्रोग्रेसिव रियल एस्टेट डेवलपर्स आने वाले वक्त की जरूरत को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट डिजाइन और प्लान करते हैं। इसमें रिहायशी रिक्वायरमेंट्स, कारोबारी रिक्वायरमेंट्स और सबसे जरूरी पार्किंग की रिक्वायरमेंट्स। इसी वजह से प्रोग्रेसिव रियल एस्टेट डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स आने वाले वक्त में भी फीजिबल रहते हैं। तो दोस्तों, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले बाकी सारी चीजें अपनी जगह, लैंड टाइटल क्लियर है या नहीं, अप्रूवल्स मिली हुई है या नहीं, लोकेशन अच्छी है या नहीं वगैरह। लेकिन इन कुछ चीजों से आप इस बात का अंदाजा लगा सकेंगे कि आपका रियल एस्टेट डेवलपर ट्रेडिशनल है या प्रोग्रेसिव, रिवायती या तरक्की पसंद। और मेरी इस वीडियो के अंदर आप बाकी रियल एस्टेट की कुछ चेकलिस्ट भी देख सकते हैं जो आपको जरूर फायदा देंगी। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।